करांगा। अल्लाह दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ है कि मालिक मैनू हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। बगदाद के शहर के अंदर एक बच्चा यतीम हो गया। बच्चा यतीम हो गया तो मां ने दिल के अंदर ख्याल किया कि क्यों ना मैं अपने बच्चे नू कम सिखा देवा, कोई हुनर सिखा देवा, ताकि साडे घर दा सर्कस रोटी पानी दा चल पवेगा। बच्चा काम करेगा, बाप दुनिया तो चला गया, कमाने वाला कोई नहीं, क्यों ना मैं अपने पुत्र नू कोई काम सिखा देवा, ताकि कम करेगा साडे घर दा निजाम चल पवेगा। मां ने अपने पुत्र नू बाजू तो पकड़िया ते धोबी दे कोल रह गई, जाके कहंदी कि मेरे पुत्र नू धोबियां दा वल सिखा दिओ, कपड़े धोन दा, इस्त्री करन दा, ब्रश करन दा वल सिखा दिओ। इंदा बाप दुनिया तो चला गया ताकि एक घर दा निजाम चला लवेगा। धोबी ने कहा ठीक है। बच्चा पहले दिन मां छड़ के आई, सुबह हुई अगले दिन ते मां ने बच्चे नू उठाया, जा पुत्र काम ते। बच्चा टुरदा टुरदा बगदाद दी गलियां दे अंदर एक मौका आया, एक मकाम आया कि मदरसे तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। बच्चे दी जो नजर तालिब इल्मां ते पई ते मदरसे दियां सीढ़ियां ते बैठ के सारा दिन वेखदा रहा। मदरसा भी कोई आम कारी दा मदरसा नहीं, आम मौलवी दा मदरसा नहीं, मदरसा भी उन्हां दा जिन्हां नूं दुनिया हजरत इमाम आजम अबू हनीफा दे नाम तो जानदी। बच्चा पौड़ियां ते बह गया, सारा दिन गुजारिया, चला गया। मां ने पूछा कित्थों आए हैं, कम कर रहे हैं? कहंदा हां मां कम तो आ गया। अगला दिहाड़ा आया ते पुत्र, मां ने फिर उठाया पुत्र नूं, जा पुत्र कम ते। मां ने कम ते कलिया ते पुत्र आन के मदरसे दे अंदर क्लास दे अंदर बैठ गया, कुरान पाक दा इल्म हासिल करना शुरू कर दिता। दूसरा दिहाड़ा आया, मां ने फिर अगले दिन उठाया कि जा पुत्र कम ते। अपने पुत्र नूं काम ते भेजा ते बच्चा टुरदा टुरदा बगदाद दी गलियां दे अंदर ते इमाम आजम अबू हनीफा दे मदरसे दे अंदर जाके हिफज दी क्लास दे अंदर बैठ गया, कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिता। धोबी ने घर दे अंदर पैगाम भेज दिता कि ए अम्मा तेरा पुत्र काम ते कोई नहीं आ रहा, तेरा पुत्र काम ते कोई नहीं आ रहा। जो शाम पई ते पुत्र काम तो कारण जो गया ते मां ने पूछा कित्थों आया है? कहन लगा कि मैं मदरसे दे अंदरों पढ़ के आया। मां ने तमाचा मारिया कि मैं तेनों कम ते छड़ के आई हां ताकि साडे घर दा निजाम चलेगा, तो कोई कारोबार सीख लवेगा, तो मदरसे दे अंदर पढ़न चला गया। कहन लगे कि मां मेरा दिल कर दे कि मैं हाफिज कुरान बन जावां, आलिम दीन बन जावां। मां दुख दे अंदर सी, दुख नाल कहन लगी जा बन मौलवी बन हाफिज, ते मैं तेरी मां कोई नहीं। बच्चे ने में तकलीफ हुई, मां ने अपने दुख दे अंदर इजहार किया क्योंकि बाप दुनिया तो चला गया, कमाने वाला कोई नहीं। मां हत्ता कि गुस्से दे अंदर मदरसे दे अंदर गई हजरत इमाम आजम अबू हनीफा दे कोल जाके कहन लगी कि ए मौलवी साहब, तुसी मेरे पुत्र नूं किस काम ते ला दिता? साडे घर कमाने वाला कोई नहीं, घर दा निजाम चलाने वाला कोई नहीं। जेड़ा बच्चा हाफिज कुरान बन रहा है, बनन दे वास्ते आए, ओ बच्चा भी कोई आम बच्चा नहीं, ओ बच्चे दा नाम भी है कि जिन्हों दुनिया हजरत इमाम यूसुफ दे नाम तो जानदी है। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आप दा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि ए अम्मा तू मैनू ए दस तुहाडे घर दा निजाम किन्ने पैसे दे अंदर महीना गुजर जांदा? उन्होंने 1 दिनार 2 दिनार या 3 दिनार कह। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि ए अम्मा अपने पुत्र नू पढ़ना आमन दे, तेरे घर दे निजाम जेड़ा महीने दा खर्चा तेरे घर पहुंच जाएगा। फरमाया इमाम आजम अबू हनीफा दी अख ए पई वेखदी है, तू ते सिर्फ निजाम चलान दी गल करनी पई है। फरमाया एक वक्त आवेगा कि ए तेरा पुत्र बादशाह दे नाल बादशाह दे तख्ते ते बैठ के ते खाना खावेगा, बादशाह दे नाल बैठे तख्ते ते बैठा होवेगा। मां चली गई, पुत्र हाफिज कुरान बन गया। उस तो बाद 8 साल का कोर्स दरस निजामी कर लिया, आलिम बन गया। आलिम बनन तो बाद घर गया, जो घर गया ना ते मां नूं कहंदा अम्मा जी भुख लगी, कुछ खाने वास्ते दे दो। अम्मा ने कहा घर खाने वास्ते कुछ नहीं है, उदों तेनों क्या सी काम सीख लै।
कुछ सिख लै, कुछ कमावे तां तेन कुछ खाण नूं देंदी, ऐ सुक्कियां रोटियां ने यही खा लै। इमाम आजम अबू हनीफा दा शागिर्द इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने मेरे दिल नूं बड़ा दुख होया, मैं दुख दे नाल गुस्से दे नाल घरों बाहर निकलिया। जो मैं बाहर निकलिया तो मैं बगदाद दी गलियां दे अंदर जो गया ना तो वेख्या सारा बगदाद खाली है, बगदाद के अंदर कोई भी नहीं हैगा, बगदाद दे शहर पूरा खाली, बाजार बंद है। एक बंदा मैंने टुरदा नजर आया, मैं पूछया सारे बगदाद वाले किधर गए ने? कहने लगा तेनू नहीं पता कि सारे बादशाह दे महल, बादशाह हारून रशीद दे महल गए हुए ने। पूछा क्यों? क्योंकि हारून रशीद बादशाह है ना जड़ा, उन्हें अपनी बीवी को तलाक दे दी है, तो उत्थे मजमा लगा है, बड़े बड़े उलमा आए ने, बड़े बड़े हफाजी कराम आए ने मसले के हल के वास्ते, लेकिन किसी लिए कोई मसला हल नहीं हो रहा। इमाम यूसुफ भी टुर पे, इमाम यूसुफ भी टुर पे जो गए तो उलमा की सफ के अंदर बैठ गया। हारून रशीद बादशाह ने ऐलान किया कि मैनू मसला कुरान और हदीस के अंदरों चाहिए। मैं ते मेरी बीवी बैठे हैं, मेरी बीवी ने मैनू कहा कि तू, मैं अपनी बीवी ने कहा कि तू बड़े मुकद्दरा आनी है, तू एक नेक दिल इंसान और जन्नती बंदे दे नाल निकाह कीता है। ते मेरी बीवी ने मैनू कहा है कि रह तू एदा जन्नती, रह तू एडा जन्नती। असी मजाक दे अंदर बैठे हुए हैं, ते मैं अपनी बीवी को यह कह बैठा कि जा अगर मैं जन्नती नहीं, मैं दोज़खी हां, ते तू किसी जन्नती दे नाल निकाह कर ले। इमाम यूसुफ फरमांदे ने कि उन्हें जो मसले का यह हल दसिया ते हारून रशीद बादशाह ने ऐलान किया कि मैनू मसला कुरान और हदीस के अंदरों चाहिए। जेड़ा मैनू मसला हल कुरान और हदीस के अंदरों हल कर देगा, मैनू ये दस देवे तलाक हो गई या नहीं हुई, मैं उन्होंने इनाम देवांगा। सारे उलमा बैठे, सारे अंदर सरने में किसी दे समझ दे अंदर मसला नहीं आ रहा। इमाम यूसुफ खड़े हो गए, कहने लगे कि ऐ बादशाह मसला मैं तेनों दसना। उलमा ने अख पट के वेख्या कि छोटा जिहा बच्चा, छोटी जी उम्र, ताजा ताजा इलम पढ़िया, कहने लगा मैं मसला हल करना। बड़े बड़े उलमा बैठे ने। हारून रशीद बादशाह ने कहा ऐ पुत्र गल ए वे कि मसला मैनू कुरान दे अंदरों चाहिए, कुरान या हदीस से अंदरों मसला बाहर नहीं चाहिए। फरमाया कुरान चो साबित करा। फरमाया हारून रशीद बादशाह मैनू ये दस, तू बादशाही दे तख्त ते बैठ के कदे अल्लाह दे खौफ तो डर के, अल्लाह तो डर के कदे कोई ऐसा मसला हल किया होवे, गरीब और अमीर दा मसला आया होवे तो गरीब दे हक दे विच कीता होवे, अल्लाह दे खौफ तो डर के, और झूठ और सच दा तेरे सामने मसला आया होवे, तू अल्लाह तो डर के सच्चे नु सच्चा क्या होवे तो झूठे नु झूठा क्या होवे। हारून रशीद बादशाह कहने लगा ये तो बड़ी वारी होया, जिन्ने भी फैसले कीते ने अल्लाह तो डर के कीते ने, अल्लाह तो डर के कीते ने। कोई भी ऐसा मसला नहीं कि जिहड़ा मैं अल्लाह दे खौफ तो ना कीता होवे, अल्लाह तो डरते ना कीता होवे। मैं हमेशा हक दा साथ दिता है, कभी झूठ दा साथ नहीं दिता। हारून रशीद बादशाह ने इमाम यूसुफ ने फरमाया कि तू जन्नती तलाक नहीं हुई, तू जन्नती तलाक नहीं हुई। हारून रशीद बादशाह हैरान, उलमा हैरान, तू किवें कह सकना तलाक नहीं हुई? मैनू मसला कुरान दे अंदरों चाहिए। फरमाया मसला कुरान दे अंदरों ही दसांगा, मसला कुरान दे अंदर दसांगा। फरमाया अल्लाह दा कुरान नहीं पढ़िया? अल्लाह की फरमाया 27 पारस दे अंदर सूरत रहमान दे अंदर जोक होवे तो कुरान पाक सुनावा, जेड़ी इमाम यूसुफ ने आयत पढ़ी, जरा जोक नाल कहो हां सुभान अल्लाह। तकमीले कुरान दी महफिल दे अंदर आए हो, महफिल दे अंदर आए हो, ये वैसे भी बरकतां वाला महीना है, रोजा मेरा भी है, रोजा तुहाडा भी है, मैं भी बोलना पे तो एक दफा सिर्फ सुभान अल्लाह कहनी, गल चंगी लगे तो सुभान अल्लाह कह देना, और एक दफा सुभान अल्लाह कहने दे नाल बंदे नु 10 नेकियां मिलदियां ने। एक रवायत दे अंदर ये भी आंदा कि बंदे नु 90 नेकियां मिलदियां ने। किते ये भी मिलदा है कि बंदा एक दफा सुभान अल्लाह कहे तो जन्नत दे अंदर उस बंदे दे नाम दा दरख्त लगाया जाता है। जन्नत कमानी अपनी किस्मत है, इस हिसाब से जरा जोक नाल कहो हां सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह दा कुरान पढ़न लगा तो जोक नाल कहो जरा सुभान अल्लाह।
हजरत इमाम यूसुफ ने फरमाया कि मैं मसला कुरान दे अंदरों हल करांगा। हजरत इमाम यूसुफ ने कुरान दी आयत पढ़ी। हजरत देवकार हजरत इमाम यूसुफ ने कुरान दी आयत पढ़ी। आपने फरमाया वली मन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। हजरत इमाम यूसुफ फरमान लगे अल्लाह फरमाता तुसी रोजा रखो मैं जन्नत देवांगा। फरमाया तुसी नमाज पढ़ोगे मैं जन्नत देवांगा। फरमाया तुसी रोजा रखो मैं जन्नत देवांगा। नमाज पढ़ो मैं जन्नत देवांगा। फरमाया तुसी हज करोगे मैं जन्नत देवांगा। फरमाया तुसी हज करो मैं जन्नत देवांगा। फरमाया तुसी इस्लाम दे अरकान पूरे करोगे फरमाया मैं जन्नत देवांगा। फरमाया वली मन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। फरमाया तुसी मेरे तो डर जाओ। फरमाया अल्लाह तो डर जाओ मैं एक नहीं दो जन्नत अता करा। फरमाया तुसी अल्लाह तो डर जाओ एक नहीं दो जन्नत अता करांगा। मालूम होया जेड़ा अल्लाह दे खौफ तो डर जावे बंदन एक जन्नत नहीं बल्कि दो जन्नतां मिलदियां ने। एक जन्नत ईमान दे नाल मिलदी है। फरमाया एक जन्नत अल्लाह इनाम दे अंदर देंदा है। हजरत इमाम यूसुफ ने जदों यह मसला दस्या ते सारे उलमा हैरान हो गए। सारे दे नजरां निछियां। हारून रशीद बादशाह बड़ा खुश होया। हारून रशीद बादशाह कहन लगा ए इमाम यूसुफ तुसी मेरे नाल आ जाओ मेरे नाल आके मेरे तख्त ते बैठ जाओ। जदों इमाम यूसुफ तख्त दे उत्ते बैठे ने इमाम यूसुफ नूं अपनी मां दी दुआ याद आ गई अपने उस्ताद दी दुआ याद आ गई। कहन लगे ऐ मालिका अज तू मेरे उस्ताद दी दुआ कबूल कर देती है। हजरत इमाम यूसुफ दी आंखां दे अंदर आंसुयां आ गए। हारून रशीद बादशाह कहन लगा तू तो वक्त दे बादशाह दे नाल बैठ गया है फिर भी रोना है तेरे रोन दी वजह की है। इमाम यूसुफ कहन लगे ए हारून रशीद बादशाह तेनों नहीं पता जदों मैं कुरान पढ़न लगा सा अज मैनू अपने उस्ताद दी गल याद आ गई है। मेरे उस्ताद ने फरमाया सी मेरी मां नो कहा सी ऐ अम्मा जान एक वक्त आवेगा मैं अबू हनीफा दी अख वेखदी पई है। फरमाया एक वक्त आवेगा बादशाह दा तख्त होवेगा तेरा पुत्र बादशाह दे नाल बैठा होवे। फरमाया एक वक्त आवेगा तेरा पुत्र बादशाह दे तख्त ते बैठा ही होवेगा। इस सारियां कुरान दियां बरकतां। हारून रशीद बादशाह बड़ा खुश होया ते बड़ा जो खुश होया ना खुश दे अंदर मां ने ताना दिता सी के अज तू कमाई का आदत ते मैं तेनू पलाओ भी खिलांदी खाने भी खिलांदी। तो जो गली दे अंदर गुजर रहा सी ना ते यहूदी ना अपनी जगह तो हट के गली दे अंदर दीवार करदा पिया सी ते इमाम यूसुफ ने ओनू कहा सी कि तू तेनू हया नहीं आंदी कि तू गली दे अंदर दीवार पे करना है लोगों लंघन वाले दुश्वारी होगी। तो उन्हें ताना देता सी कि मैं अपनी दीवार पीछे कर लवांगा जो तेरे खजाने दे लद्दे ऊंट आवेंगे तेरे खजाने दे लद्दे ऊंट आवेंगे मैं अपनी मकान अपनी दीवार पीछे कर लांगा। हारून रशीद बादशाह तो खुश होया मसला हल हो गया ते अपने गुलामां नूं कहंदे चलो भी घोड़े तैयार कर दियो घोड़े तैयार कर दियो और सादो सामान भी लद दियो खजाने भी लद दियो अशरफियां भी लद देवो खाने भी लद देवो। हजरत इमाम यूसुफ नूं कहन लगे कि ऐ सारा खजाना तेरा है ऐ सारा खजाना तेरा लेके चला जा। इमाम यूसुफ ने सारा खजाना घोड़े अगे लाए ते टुर पे। हजरत देवकार हजरत इमाम यूसुफ जा रहे ने सारा खजाना लेके जा रहे हैं। जो बगदाद की गली के अंदर जा रहे हैं अपने घर की गली के अंदर गुजरन लगे जिहड़ा यहूदी दीवार करता पिया सी अली दीवार करता पिया है। इमाम यूसुफ ने ठोकर मारी कह लगे यहूदियां अपनी दीवार हिटा लै तू मैनू थाना दिता जो खजाने दे लद्दे ऊंठे बन गए मैं अपनी दीवार हिटा लवांगा। फरमाया वेख लै वे
मेरे खजाने दे लदे उठे आ गए, अपनी दीवारों हटा ले। इमाम यूसुफ फरमान लगे, यहूदी ने दीवार हटाई, जाके अपने घर के दरवाजे ते दस्तक देते। मां ने पूछा कौन है? कह लगे मैं अम्मा तेरा पुत्र यूसुफ ही आया वा। मां ने दरवाजा खोल देता, जब मां ने दरवाजा खोलिया बाद यूसुफ कह लगे अम्मा घर की सफाई कर दे, एक कमरे की सफाई कर दे। पुत्र खैर कह लगे अम्मा वेख कितना खजाना लेके आया वा। मां नाल रोंदी नाल सफाइयां कर दी, नाल सफाइयां कर दी, नाल रोंदी है। पुछदी है पुत्रा खजाना किथों लेके आया है? कहन लगे इमाम यूसुफ ने कहा अम्मा जान जेड़ा कुरान पढ़न तो रोकती रही है, उस कुरान की सिपारे ने 114 सूरतां ने 6666 कलम पेश आयतां ने। अम्मा ओ कुरान दे अंदरों एक छोटी जी आयत पढ़ी है, अल्लाह ने इनायता कर दिता है। अम्मा अगर पूरा कुरान पढ़ागा रब की नायता